बेचा तो मैंने बेचा और नहीं बिका तो कंपनी का दोष। अगर दामोदर दास ज्वेलर 500 करोड़ पे पहुंचता है तो क्या आपकी सैलरी उतनी ही रहेगी जितनी है? जो हर बात में कंप्लेन करता है कि आजे નથી વેચાયું એનું કારણ શું હતું? आज नहीं बिका, उसका कारण क्या था? कंप्लेन करने वाले बोले कि सर मैं इतने साल से मेहनत कर रहा हूं लेकिन मैं अपनी कंपनी में ग्रो नहीं हुआ और मेरे सामने आए हुए लोग वो मेरे से आगे बढ़ गए, इसका कारण क्या? कोई बताएगा? तो उस तरीके से आपको कोई पूछे ना कि आप क्या करते हो तो आप बोलो मैं एक सेल्स कंसल्टेंट हूं। मैं क्या हूं? सेल्स कंसल्टेंट। अपने आप को सेल्समैन बोलना बंद कर दीजिए। एक ग्रेट सेल्समैन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। बिका तो भी मैंने बेचा, नहीं बिका तो भी मेरे कारण ही नहीं बिका। कई बार क्या होता है, बेच दिया हमने तो हम बोलते हैं जो વેચી કાઢ્યું ને, और जिस दिन नहीं बिकता है આપણો ભાવ વધારે છે, આપણે મજૂરી વધારે છે, કસ્ટમર તો ખાલી જોવા માટે જ આવ્યો હતો, બીજાને ત્યાં તો આટલામાં મળે છે, આપણા ત્યાં બહુ વધારે છે। बेचा तो मैंने बेचा और नहीं बिका तो कंपनी का दोष। लेकिन एक ग्रेट सेल्समैन जो होता है वो अपने हर चीज की जवाबदार खुद होता है। एक ग्रेट सेल्समैन जो होता है वो टीम प्लेयर होता है। कई बार सेल्समैन को ऐसा लगता है कि હું વેચું છું ને એટલા માટે જ કંપની ચાલે છે, આમાં પ્રોડક્શન નો શું છે, આમાં એકાઉન્ટ ના શું છે, માર્કેટિંગ નો શું ભાગ છે, બધું જ મહેનત મારું જ છે, મારા લીધે કંપની ચાલે છે। और एक ग्रेट सेल्समैन है उसको पता है कि मैं सेल कर रहा हूं लेकिन अगर परचेज अच्छा ना किया जाए तो काम नहीं बनेगा, अगर मार्केटिंग अच्छा ना किया जाए तो काम नहीं बनेगा, अकाउंट अच्छा ना किया जाए तो काम नहीं बनेगा। तो एक ग्रेट सेल्समैन जो होता है वो टीम प्लेयर होता है, सबको साथ में लेकर चलने वाला होता है। एक ग्रेट सेल्समैन जो होता है रिजल्ट मल्टीप्लायर होता है, हर दिन, हर रोज, हर साल, हर महीने, हर हफ्ते अपने काम को और बेहतर बनाता है। जितना मैंने आज बेचा है उससे ज्यादा मैं कल बेचूंगा, जितना मैंने परसों बेचा था उससे ज्यादा आज मैं बेचूंगा, पिछले महीने मैंने जितना बेचा था उससे ज्यादा इस महीने बेचूंगा। एक सेल्स पर्सन रिजल्ट मल्टीप्लायर होता है जो अपने आप को और बेहतर बनाता है ताकि उसका रिजल्ट और बढ़ सके। और एक ग्रेट सेल्समैन जो होता है एक इनिशिएटर होता है। मैंने इतनी सारी चीजें बताई, आपने ये सारे बातें, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सुनी तो होगी, कहीं ना कहीं चीजें पढ़ी तो होगी, कहीं ना कहीं कोई चीजें देखी तो होगी, लेकिन किया नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इनिशिएटर नहीं है। और एक ग्रेट सेल्समैन होता है इनिशिएटर। इनिशिएटर का मतलब होता है शुरुआत करने वाला। आज भी यहां से जितने लोग बैठे हैं ना, बहुत सारी चीजें सुनेंगे, बहुत सारी चीजें सुनेंगे, देखेंगे, और इस हॉल को शाम को निकलने से पहले से झाड़ के चले जाएंगे। विशाल भाई તમારા જ્ઞાન તમારી પાસે જ રાખો, મને જરૂરિયાત નથી, કેમ કે મારી પાસે ડિગ્રી છે, મને બધું આવડે છે। तो शुरुआत नहीं करेंगे यहां से बहुत सारे लोग। ये जब सेशन खत्म होगा ना, आप बाहर निकलोगे, दो तरह का ग्रुप बनेगा, दो तरह का झुंड इकट्ठा होगा। पहला झुंड वो बनेगा, यार आज बहुत सीखने को मिला, बहुत सारी चीजें आज हमने जाना और बहुत सारी चीजें आज सीखा, चलो आज से शुरू करते हैं। एक ग्रुप ये बनेगा। और दूसरा ग्रुप वो बनेगा, आवा तो केटला आया ने केटला गया, मने कोई फर्क पड़तो नहीं। दूसरा ग्रुप वो बनेगा। अब डिसाइड आपको करना है आप किस ग्रुप का हिस्सा बनेंगे, शुरुआत करने वाले या गप्पेबाजी, वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन एक ग्रेट सेल्समैन की ये 9 क्वालिटी होती है। अगर ये 9 क्वालिटी
आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हो तो आप भी एक ग्रेट सेल्समैन बन सकते हो। तो अगर आप भी अपने आपको और बेहतर बनाना चाहते हो तो आप अपने अंदर ये 9 क्वालिटीज डेवलप कर सकते हो जो हर ग्रेट सेल्समैन के अंदर होनी चाहिए। यहां पर भी 2 तरह के लोग बैठे होंगे जैसे मैंने बताया। पहला, कंप्लेनर, जो हर बात में कंप्लेन करता है कि आजे નથી વેચાયું એનું કારણ શું હતું। आज नहीं बिका, उसका कारण क्या था। कंप्लेनर, कंप्लेन करने वाले, हमारा प्राइस ज्यादा है, हमारी डिजाइन कम है, हमारे पास कलेक्शन लिमिटेड है, हमारा प्राइस ज्यादा है, हमारी मजूरी ज्यादा है, कंप्लेन करने वाले। और दूसरे, भाई जो भी हो बेच कर ही जाऊंगा, जो भी हो बेच कर जाऊंगा, क्लोज करने वाले। यहां पर भी 2 तरह लोग बैठे होंगे, एक कंप्लेनर, एक क्लोजर। एक कंप्लेन करने वाला और एक काम करने वाला, एक बहाने निकालने वाला, एक मेहनत करने वाला। आप कौन हो, आप डिसाइड करें। लेकिन अगर आपको एक बेहतरीन सेल्समैन बनना है तो आपको कंप्लेन करना बंद करना पड़ेगा। याद रखना, सेल्स में एक पुरानी कहावत है, कंप्लेन करने वाले पैसे नहीं बनाते और पैसे बनाने वाले कंप्लेन नहीं करते। आप जितना ज्यादा कंप्लेन करते हो आपकी इनकम उतनी कम, और आप जितना ज्यादा क्लोज करते हो आपकी इनकम उतनी ज्यादा। बहुत सारे लोग होते हैं जो कंपनी के अंदर 25 साल, 30 साल, 50 साल से मेहनत करते हैं। मुझसे कई बार पूछते हैं, बोले कि सर मैं इतने साल से मेहनत कर रहा हूं लेकिन मैं अपनी कंपनी में ग्रो नहीं हुआ और मेरे सामने आए हुए लोग वो मेरे से आगे बढ़ गए, इसका कारण क्या? कोई बताएगा क्या कारण हो सकता है? हाँ जी सर, क्लोजर कंप्लेनर। क्लोजर कंप्लेनर। एक इंसान जो बहुत पुराना है कंपनी के अंदर, वो जैसे जैसे उसका साल बीतता है ना वैसे वैसे वो कंप्लेन करने में माहिर हो जाता है। उसने कंप्लेन करने में एक्सपर्टी डेवलप कर ली है। और एक सेल्समैन जो अभी अभी आया है उसने क्लोज करने में एक्सपर्टी डेवलप कर ली है। ग्रोथ किसका होगा? क्लोजर का होगा। अब डिसाइड आप कर लो कि आप कौन हो, राइट? तो अगर आप अपने सेल्स को ग्रो करना चाहते हो तो आपको कंप्लेन बंद करना पड़ेगा और आपको सीखना पड़ेगा कि बिना बेचे कैसे बेचा जाए, नई टेक्निक कैसे लगाई जाए, नए तरीके कैसे अपनाए जाए। क्योंकि आप यहां पर समझिए, आप यहां पर बैठे हुए उसका सिंपल सा एक ही कारण है, क्योंकि आप चाहते हो कि आपका करियर भी ग्रो करे। एक सिंपल सी चीज है, अगर दामोदर दास ज्वेलर 500 करोड़ पे पहुंचता है तो क्या आपकी सैलरी उतनी ही रहेगी जितनी है या बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। तो अब आपकी सैलरी बढ़ेगी कैसे? अगर आप उतनी मेहनत करोगे जितना कर रहे हो तो आपको भी तो अपनी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। आप अपनी मेहनत बढ़ाओगे, कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी ग्रो करेगी तो आपकी सैलरी, आपकी इनकम, आपकी चीजें ग्रो करेगी। क्योंकि यहां पर कंपनी ग्रोथ करने से सिर्फ कंपनी का ग्रोथ होगा ऐसा नहीं है, आपका भी ग्रोथ होगा। लेकिन आपका ग्रोथ तब होगा जब आपने मेहनत की होगी। और उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे बेचा जाए। तो उसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं कि हाउ टू सेल विदाउट सेलिंग, कैसे बेचा जाए बिना बेचे। सबसे पहला, बी ए कंसल्टेंट नॉट अ सेलर। कंसल्टेंट और सेलर के बीच में फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक सेलर जो होता है वो चिपकाने की, बेचने की कोशिश करता है, पैसे निकालने की कोशिश करता है। और एक कंसल्टेंट जो होता है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। आपके यहां पर जो भी कस्टमर आ रहा है आप उसको इस नजरिए से देखो कि ये बंदा मेरी दुकान में आया है क्योंकि इसको ज्वेलरी को लेके कुछ प्रॉब्लम है और मुझे इसके ज्वेलरी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आपको एक डॉक्टर की तरह काम करना है। एक डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, आप कभी भी जाते हो डॉक्टर के पास में इलाज करवाने के लिए, तो एक डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है?
पूछता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है? यस और नो? पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है? तो उस तरीके से जब आपके वहां पर कस्टमर आए तो कस्टमर को भी आपको पूछना पड़ेगा। एक सेलर प्रोडक्ट दिखाता है और एक कंसल्ट ग्राहक की जरूरत समझकर सही सुझाव देता है। समझना इस चीज को। एक जो आपको पूछना पड़ेगा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या चीज चाहिए, किस बजट में चाहिए, रेगुलर के लिए चाहिए, ओकेशनल के लिए चाहिए, कौन सी चीज के लिए आपको चाहिए, उसकी जरूरत को जानना पड़ेगा। जब तक उसका पेन एरिया, उसकी तकलीफ आप नहीं समझोगे तब तक आप उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दे पाओगे। तो हमेशा अपने आप को एक कंसल्टेंट की तरह दिखाए, एक सेल्समैन की तरह नहीं, एक सेल्समैन की तरीके से। और सबसे पहली चीज तो आप अपनी परिभाषा बदल दो। जैसे कि आप लोगों ने गुड मॉर्निंग की जगह क्या रखा है? जयराम जी की। तो उस तरीके से आपको कोई पूछे ना कि आप क्या करते हो, तो आप बोलो मैं एक सेल्स कंसल्टेंट हूं। मैं क्या हूं? सेल्स कंसल्टेंट। अपने आप को सेल्समैन बोलना बंद कर दीजिए। कोई आपसे पूछे तो आप बोलो कि मैं लोगों को खूबसूरत बनाता हूं। सेल्समैन बोलना बंद कर दीजिए। कैसे खूबसूरत बनाते हैं? कोई भी फीमेल हमारे वहां पर आती है कोई भी ज्वेलरी लेने के लिए, तो हम उसको सही ज्वेलरी सजेस्ट करते हैं जिसको पहन के वो और खूबसूरत लगती है। तो हम क्या करते हैं? लोगों को और खूबसूरत बनाते हैं। तो अपने आप को सबसे पहले सेल्समैन से सेल्स कंसल्टेंट में शिफ्ट करें। तो पहली चीज जो आपको करने की जरूरत है वो है कि आपको अपने आप को सेल्समैन बोलना बंद करके सेल्स कंसल्टेंट की तरीके से आपको अपना इंट्रोडक्शन या आपको अपना बिहेव करने की जरूरत है।